जो फीटल मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं, उनका क्या रोल होता है? जस्ट हम उसको बोलते हैं जो कि एक अनबॉर्न बेबी है, हुँ, अभी भी अपनी माँ के गर्भ में है। तो यस, उसके लिए भी तो कोई फिजिशियन होना चाहिए, राइट। उसके लिए भी कोई स्पेशल केयर करने वाला होना जी, चाहिए। जी, जी। तो इसी को फीटल मेडिसिन कहा जाता है। पर अल्ट्रासाउंड इसमें सीरीज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो लोगों के मन में ये सवाल रहता है, क्या अल्ट्रासाउंड सेफ है? अल्ट्रासाउंड मेरे हिसाब से बहुत ही एक आप कहेंगे कि बूम है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। जैसे अल्ट्रासाउंड जो सबसे पहला होता है, उसका क्या टाइम होता है और वो कब कराना ये चाहिए? जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है वो अराउंड 6 to 8 वीक्स में किया जाता है, हुँ। राइट? दैट इज कॉल्ड द डेटिंग स्कैन। ये आजकल एक अल्ट्रासाउंड और भी काफ़ी ज़्यादा लिखा जाने लग गया है, जिसको हम फीटल इको कहते हैं। तो फीटल इको क्या टेस्ट होता है? इको तो हमें पता है, कई बार हम हार्ट के लिए इको टेस्ट कराते हैं। सो फीटल इको है क्या? सो एज द नेम सजेस्ट हुँ, फीटल मीन्स अगेन अनबॉर्न बेबी। तो हुँ, जो माँ के गर्भ में बच्चा है उसके हार्ट का एकोकार्डियोग्राफी, ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक कहते हैं ना कि पूरा शरीर एक तरफ और हार्ट एक तरफ, राइट? सो हार्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। तो हुँ। उसको ये डेडिकेटेड एक स्टडी होती है। पॉडकास्ट के हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। आज का एपिसोड हमारा बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फीटल मेडिसिन के बारे में। फीटल मेडिसिन के बारे में आप सबने सुना नहीं होगा, पर जैसा कि एक फेज होता है विमेन की लाइफ में, कंसेप्शन से लेकर चाइल्ड बर्थ तक, तो ये वाला जो फेज होता है, ये वाली जर्नी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी होती है। और इस जर्नी में एक दौर होता है जिसमें कुछ हमें टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब उन टेस्ट को लेकर पूरा आपका जो फेज़ है प्रेगनेंसी का, उन टेस्ट के डायग्नोसिस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है और उन टेस्ट को लेकर कई तरह के सवाल भी हमारे मन में रहते हैं। तो उन्हीं सवालों के बारे में हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी मिथ्स हैं, उन मिथ्स के बारे में भी हम बात करेंगे और इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप बजाज चौधरी। मैडम, आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच समीर। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर विद यू। थैंक यू मैम। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे, हमारे व्यूअर्स को तो खैर उन्होंने ये नाम सुना भी नहीं होगा, फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट। देखिए, जैसा मैंने आज बात किया इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो प्रेगनेंसी वाला फेज़ होता है, प्रेगनेंसी वाले फेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है किसी भी विमेन का गायनेकोलॉजिस्ट से, या फिर जब उनको टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, तब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं किसी भी लैब या किसी डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर। तो जैसा फीटल मेडिसिन की भी हमने बात करी और एक ये जो पूरा वाला फेज होता है, पूरी जर्नी होती है, तो उसमें एक जो डॉक्टर हैं, जो उनके गायनेकोलॉजिस्ट है, एक जो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो इस जर्नी के अंदर जो फीटल मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं, उनका क्या रोल होता है? सो फीटल मेडिसिन एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। हम्म, इट्स अ सब स्पेशलिटी आप कह सकते हैं या सुपर स्पेशलिटी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रही है इन द पास्ट 15 to 20 years नाउ। जी, जी। तो बेसिकली अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप हम्म, किसको दिखाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे क्योंकि वो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। हम्म, अगर आपको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। हम्म, तो फीटस हम उसको बोलते हैं जो हम्म, कि एक अनबॉर्न बेबी है, हम्म, अभी भी अपनी माँ के गर्भ में है। तो यस, उसके लिए भी तो कोई फिजिशियन होना चाहिए, उसके राइट। लिए भी कोई स्पेशल केयर करने वाला होना जी, चाहिए। जी, जी, तो जी। इसी को फीटल फीटल मेडिसिन मेडिसिन कहा एक्सपर्ट जाता है। कहते हैं, तो ओके। बेसिकली जो अनबॉर्न बेबी है जी। उसकी केयर के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं हाँ, हाँ। उनको फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट कहते हैं। राइट, राइट। एंड इट्स अ आप कहेंगे कि वेरी स्पेशलाइज्ड केयर। हाँ। इसके 2 से 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हुँ, हुँ। एक होता है बहुत ही हाई लेवल अल्ट्रासाउंड, हुँ। मतलब आप कह रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट के पास अल्ट्रासाउंड के लिए वो फीमेल्स जाते हैं हुँ, हुँ। टू नो द वेलबींग ऑफ देयर बेबी, जी, जी, राइट? जी। बट व्हेन दे कम टू अ फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट, हुँ, वो एक अलग लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है, हुँ, बहुत ही स्पेशलाइज्ड, बहुत ही डिटेल्ड। हुँ, और उसमें
हर एक चीज को ध्यान में रखते ध्यान हुए में रखते बच्चे को देखा जाता है। हैं। राइट। दूसरा जो उसका पहलू होता है वो ये है कि पेशेंट की काउंसलिंग। हुँ, सपोज आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, हुँ, सपोज कोई लेडी है कोई दवाई ऐसी खा रही है जो हुँ, वो रोक नहीं सकती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हुँ, और उसके डॉक्टर को लगता है कि वो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती हुँ, है, हुँ, हुँ, तो किसका ओपिनियन लिया जाए? हुँ, तो यहाँ पे फीटल मेडिसिन का रोल आता है। राइट, वो राइट। उसको देख के कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो जिससे कि माँ को भी हुँ, फायदा रहे जी, और जी, बच्चे को भी नुकसान ना हो। नहीं तो होता। ऐसी कई सारी ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं या हुँ, प्री एग्जिस्टिंग हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं हुँ, जिनको ऐसे एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है। राइट। और थोड़ा सा हिस्सा इसका जेनेटिक्स में भी आता है। हुँ, हुँ, जैसे आपने डाउन सिंड्रोम सुना होगा, जी, 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 क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है ये, हुँ, बहुत ही कॉमन है और सबसे कॉमन कॉज है हुँ, मेंटल रिटार्डेशन का। राइट, राइट। तो और किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें भी फीटल मेडिसिन का रोल आ जाता है, काफ़ी कुछ लिटिल बिट ऑफ हुँ, क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिजीजेस, ओके। जिसमें कि हम एक पेशेंट को देख के हुँ। और उनको उसी हिसाब से ट्रीट करें। करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम देखिए ये वाला जो फ़ेज़ है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है और इस फ़ेज़ में हम बात करें सेंसिटिव भी होता है और क्रिटिकल भी होता है काफ़ी ज़्यादा। तो अब जैसा अल्ट्रासाउंड के लिए ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो एक ये भी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अल्ट्रासाउंड कराना क्योंकि हम बिल्कुल अभी बेसिक से शुरू करें और हमारे व्यूअर्स को ये कन्फ्यूज़न है कि अल्ट्रासाउंड कराना क्या सेफ है? क्योंकि जब हम एक्स-रे या किसी और चीज़ की बात करते हैं, रेडिएशन की बात करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि बहुत तरह के इमोशन जुड़े हुए होते हैं उसमें, तो जब पहली बार कोई भी कपल आता है, उनको अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस किया जाता है और अल्ट्रासाउंड इसमें सीरीज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो लोगों के मन में ये सवाल रहता है, क्या अल्ट्रासाउंड सेफ है? अल्ट्रासाउंड मेरे हिसाब से तो बहुत ही एक आप कहेंगे कि बोन है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। हुँ, हुँ, अब आप और मैं बात कर रहे हैं, हुँ, तो ये क्या है? ये हम साउंड वेव्स ही तो हैं। हुँ, अब हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो हुँ, परसीव कर सकता है एक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स व्हिच इज बिटवीन 20 एंड 20,000 हर्ट्ज, राइट। राइट? हुँ, अल्ट्रासाउंड, हुँ, अल्ट्रा मतलब उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं हुँ, इसके लिए। हुँ। तो क्या हमारे बात करने से हमें कोई हार्म हो रहा है? नहीं हो बिल्कुल रहा है। नहीं, तो बिल्कुल। वैसे ही वो अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं हुँ, जो कि जिससे हम बच्चे के हुँ, एक प्रेगनेंसी जी, का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। और ओके, दे आर इट इज एब्सोल्युटली सेफ, एंड कितनी भी बार आप चाहे कराएं, इट इज एब्सोल्युटली ओके। सेफ फॉर द बेबी हुँ, एज वेल एज फॉर द मदर। राइट, राइट। तो दोनों के लिए बिल्कुल ये सेफ है। बिल्कुल सेफ है। तो देखिए ये जैसा बताया डॉक्टर एस बजाज चौधरी ने कि अल्ट्रासाउंड पूरी तरह से सेफ है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कराना पड़ता है अल्ट्रासाउंड और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कपल होता है सब लोग होते हैं, पूरी फैमिली होती है, वो बहुत कंसर्न रहते हैं। तो ये टेस्ट पूरी तरह से सेफ है। पर मैम इसमें एक ये सवाल भी उठता है कि राइट टेस्ट, राइट टाइम क्या इसका होता है? वैसे तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं और वो उनको गाइड करते हैं। तो वैसे कोई जैसे अल्ट्रासाउंड जो सबसे पहला होता है उसका क्या टाइम होता है और वो कब कराना ये चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारी आजकल की प्रैक्टिस में कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं हुँ, जिनके बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड्स जो होते हैं हुँ, वो मिस हो चुके होते हैं। हुँ, और फिर वो एक स्ट्रेस थ्रू आउट प्रेगनेंसी हुँ, कि ओ मैम मेरा फर्स्ट लेवल अल्ट्रासाउंड मिस हो गया था, उसमें यस। जो चीज़ें देखनी थी वो कहीं रह तो नहीं गई। हुँ, तो ये सारा स्ट्रेस एक जुड़ जाता है अगर आपने सही टाइम पे सही अल्ट्रासाउंड ना कराया हो। तो राइट। अगर हम पहले बात करें तो हुँ, सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है वो अराउंड 6 to 8 वीक्स में किया जाता है, हुँ, राइट? हुँ, दैट इज कॉल्ड द डेटिंग स्कैन। ओके। जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है, डेटिंग। डेटिंग डेटिंग मतलब कि हम आपकी प्रेगनेंसी को डेट कर रहे हैं राइट। कि आपको कब ये एग्जैक्टली बेबी रुका, हुँ, और एक एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, राइट। पहला अल्ट्रासाउंड आपने कराना है जब भी आपका पीरियड मिस हुआ या आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, हुँ, उसके 2 हफ्ते के बाद। ओके, ये ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है हुँ, कि इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा अपनी सही जगह पे रुका है या नहीं। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर बच्चा यूट्रस में ना रुक के हुँ, अगर ट्यूब्स में रुक गया है, हुँ, तो हुँ, ये माँ के लिए एक बहुत ही इमरजेंसी। इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि ट्यूब तो उसकी नेचुरल जगह है नहीं। जी, जी, तो जी, वो जी। वहां पे ग्रो तो कर नहीं सकता। राइट, तो राइट। ट्यूब फटने का डर रहता है जिससे माँ की जान को खतरा हो सकता है। हुँ, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड कि आप पहले कराएं और देखें कि बच्चा कहाँ रुका है। राइट, राइट, ठीक
फिर उसमें देखा जाता है कि बच्चे को जितना ग्रो करना चाहिए था हम्म उतना है या नहीं। हम्म कभी कभी कुछ लोगों के पीरियड्स डिलेड होते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी भी लेट ही रुकती है। तो बिल्कुल। बाद में जाके ये कंफ्यूजन कि हमारा बच्चा तो वीक रह गया। हम्म अगर आपका डेटिंग स्कैन ठीक से हुआ होगा तो हम्म आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। हम्म और फिर ये कंफ्यूजन कि बच्चा वीक है या या ओवर ग्रो कर रहा है ये कभी नहीं रहेगा। ओके ठीक ओके है। राइट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट हम चीज देखते हैं वो ये है कि सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं। अब आप जानें कि ट्विन्स भी कई प्रकार के होते हैं, डाइकोरियोनिक्स होते हैं, मोनोकोरियोनिक्स होते हैं। हम्म तो वो किस टाइप की ट्विनिंग है? हम्म ट्रिपलेट्स तो नहीं है क्योंकि आजकल आईवीएफ में बहुत ज्यादा रेट ऑफ ट्विनिंग एंड ट्रिपलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम्म तो उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि सिंगल प्रेगनेंसी है। हम्म और ऑफ कोर्स द हार्ट बीट ऑफ द बेबी, राइट इट्स राइट वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। और जब वो लेडी वो हार्ट बीट सुनती है तो वो एक अलग ही लेवल का इमोशनल एक्सपीरियंस होता है पेशेंट्स के लिए। यस यस। तो जो पहला अल्ट्रासाउंड और पहली बार प्रेगनेंसी तो वो एक बड़ा एक डिफरेंट तरह का इमोशन होता है और आपके पास तो ऐसे रेगुलर बेस पे बिल्कुल बिल्कुल। आते और भी हैं। उन्हें देख के जो हमारे अंदर भी खुशी, खुशी जितनी होती खुशी उन्हें होती है उतनी हमें होती है वो हार्ट जी बीट सुन के। राइट राइट नहीं बिल्कुल ऐसा होता है। मैं भी मैंने देखा एक अपने फ्रेंड का तो उसने बोला कि उसने पहले अल्ट्रासाउंड कराया तो उसको बताया कि ट्विन प्रेगनेंसी है। फिर थोड़े दिन बाद उसका रिपीट हुआ फिर बोला कि ट्रिपलेट है। तो ऐसे कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। हो सकती है। हम ये सोचते हैं कि वो जिसने पहले किया वो उसको कुछ आता नहीं था, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने देखा नहीं। तो बेसिकली देयर ऐसा होता समथिंग है। कॉल्ड अ मोनोकोरियोनिक ट्विन, हम्म जो कि आप कभी कभी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में या बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में आप मिस हो जाता मिस हो जाता है। है। ओके ओके राइट कभी कभी, रेयरली। बट राइट। इफ यू डू इट प्रॉपरली हम्म। तो आई थिंक वो नहीं नंबर ऑफ फीटसेस 6 to 8 वीक्स में हाँ क्लियर होते हैं। क्लियर हो जाता है। तो बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि फाउंडेशन पहला अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक तरीके से होना और उसके ऊपर फिर बाकी अल्ट्रासाउंड और भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया मैम उसके बाद जो सेकंड वाला अल्ट्रासाउंड होता है उसके लिए राइट टाइम क्या है पर्टिकुलरली कुछ डेज ऊपर नीचे होने से भी क्या फ़र्क पड़ जाता है या? जो सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है समीर, वो हम कहते हैं कि इट्स अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्कैन। ओके। एक बहुत ही जरूरी हम्म और बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है वो। हम्म फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे कि नाम सजेस्ट करता हम्म है, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है फर्स्ट से लेके 12th वीक राइट तक, उसको 12 हम वीक्स। बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हम्म तो ये अल्ट्रासाउंड जो होता है ये 11 हफ्ते से लेके हम्म 13 हफ्ते 6 दिन तक रहता है। ठीक है। ठीक है। हम्म इस दौरान में आप कभी भी उसे करा सकते हैं। अच्छा। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग, हम्म या फिर कोई लोग उसे लेवल 1 अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं क्योंकि पेशेंट्स को लेवल 1 बोलना थोड़ा थोड़ा इजी लगता इजी। है, इजी लगता है। राइट राइट। तो कंबाइंड स्क्रीनिंग इसलिए होता है क्योंकि हम्म ये अल्ट्रासाउंड के साथ साथ इसके साथ एक डबल मार्कर करके ब्लड टेस्ट भी होता है। हम्म और ये स्क्रीनिंग किस चीज की हो रही है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की। ओके। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एक ऐसी चीज है जो जिसमें कि बच्चा देखने में तो नॉर्मल लगता है हम्म लेकिन मेंटली चैलेंज्ड हो सकता है। ओ और सबसे कॉमन जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, डाउन सिंड्रोम है। हम्म और ये अक्सर मिस हो जाती ये है। मिस हो जाता है। ओके ओके तो तो मतलब ये भी बहुत क्रिटिकल अल्ट्रासाउंड है। बिल्कुल। तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग है ये उसी के लिए स्क्रीनिंग है। हम्म ऑफ कोर्स इसमें हम इसको हम NT-NB अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, हम्म जिसमें कि डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के मार्कर्स देखे जाते हैं। ओके तो ओके। ये NT होती है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, हम्म जो कि बच्चे की गर्दन के पीछे थोड़ा सा फ्लूइड होता है जिसको हम नापते हैं। अच्छा। ठीक है। तो इसका लेवल एक हम उसको ग्राफ में जो प्लॉट करते हैं और एक उसका एक नॉर्मल लेवल होता है। अगर उसके बियॉन्ड वो जा रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, हम्म तो ऐसा माना जाता है कि इस बच्चे को हाई रिस्क है टू डेवलप क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। सिर्फ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज ही नहीं, अगर NT हाई है तो कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस हैं। ओ बैड ऑब्स्टेटिक आउटकम कि भाई थोड़े महीने अच्छी चली प्रेगनेंसी हम्म और फिर सडनली ग्रोथ कम होती चली गई। या सडनली आपने सुना होगा कि आगे 5th मंथ में अल्ट्रासाउंड कराने गए तो हार्ट बीट ही नहीं है बच्चे की। एंड देन यू गो बैक एंड सी द NT स्कैन जिसमें दिखता है कि NT थोड़ी सी बड़ी हुई बड़ी है। हुई है तो ओके। बेसिकली NT-NB इज द नेजल बोन। तो हम्म ये बहुत बड़े मार्कर्स होते हैं हम्म which give us an idea ओके। about
द वेलबींग ऑफ द बेबी कि हम्म, बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है। राइट राइट राइट। अब जब हम ये अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने एनटी देख ली, हमने एनबी देख लिया, हमने स्ट्रक्चर नहीं देखना, क्योंकि ये तो एनटी एनबी स्कैन है। हम्म। तो स्ट्रक्चर भी उस टाइम पे बहुत डिटेल में देखा जाता है, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे के हाथ पैर निकल आते हैं, ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, 12 हार्ट, वीक्स पे। हाँ, अच्छा। और कुछ इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स बन जाते हैं उसके। हम्म, तो जितना भी वो बच्चा एक ह्यूमन रूप ले लेता है, बहुत ही क्यूट लगता है अगर आपने वो अल्ट्रासाउंड देखा हो राइट राइट। तो एक ह्यूमन रूप ले लेता है वो। हाँ। मदर्स देख सकती हैं उसको कि देखो मेरा बेबी है ये। हम्म। और तो हम उसके स्ट्रक्चर का एक डिटेल सर्वे करते हैं। ओके दैट ओके। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और राइट। आप मानेंगे हाँ। बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज इसी वक्त पकड़ी जाती हैं, जो अच्छा। मेजर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज होती है, अगर आप ये ध्यान से कर रहे हैं हम्म। तो वो पकड़ में आ जाती हैं। राइट राइट। और उसके बाद एक उसके साथ एडेड जो टेस्ट टेस्ट। होता है हाँ। वो होता है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, ओके। जिसमें कि हम देखते हैं कि बच्चे को उस टाइम पे ब्लड फ्लो कितना मिल रहा है मदर से। अच्छा। अगर वो कम मिल रहा है तो हम्म। इसी वक्त अगर हम मेडिकेशन स्टार्ट कर दें हम्म। तो हम बहुत आगे चल के बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गई, हम्म। मदर को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हम्म। तो ये सारी चीजें पकड़ में आ सकती है और उसकी ट्रीटमेंट अभी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। राइट सो राइट। इट हैज अ वेरी प्रिडिक्टिव एंड अ प्रिवेंटिव वैल्यू आल्सो। राइट। नहीं, तो आपने बताया ये जो लेवल 1 वाला अल्ट्रासाउंड है और इसको एनटी एनबीबी टेस्ट कहते हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें आपने बताया कई तरह का डाउन सिंड्रोम या और कई तरह की एनॉमलीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो और दूसरा आपने इसमें बताया डॉपलर भी आप साथ के साथ बिल्कुल करते हैं, ऐड तो करते हैं। ऐड करते हैं, तो वो करते ही हैं, उसका प्रोटोकॉल होता है, या मतलब कई जगह उसको नहीं किया जाता है, या आइडियली उसको करना चाहिए, जैसे आप अपनी क्लिनिक में उसको करते हैं? सो हम जो है वो एक है फीटल मेडिसिन फाउंडेशन यूके, हम हुँ, वी ट्राई टू फॉलो द गाइडलाइंस, हुँ, उसकी पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। हर जगह तो मैं नहीं कहूंगी कि ये होता है, पर राइट, आइडियली होना होना चाहिए। चाहिए। क्योंकि आप देखिए प्री एक्लेम्सिया जो जी। मदर का हाइपरटेंशन जो बढ़ जाता है, हुँ, उस वजह से कितनी ही ज्यादा मॉर्बिडिटी आती है मदर्स के अंदर भी और बच्चे के अंदर भी। ओह! टाइम से पहले डिलीवरी करनी पड़ती है, हुँ, मदर को दौरे पड़ने का चांसेस हो जाते चांसेस हैं। हो जाते हैं, एक्लेम्सिया बोलते हैं हुँ, जिसको। और राइट, राइट, ऑपरेटिव डिलीवरी करनी पड़ सकती है। तो राइट, अगर हमें उस समय पे एक ये छोटा सा डॉपलर यदि हम ऐड कर कर दें ले तो। उसमें, हाँ, हाँ। तो और रेलेवेंट मेडिसिन शुरू कर दें और राइट, अलर्ट हो जाएं कि ये राइट। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसको हमें और ध्यान से देखना है, तो हुँ, बहुत सारी चीजें प्रिवेंट हो जाएंगी। राइट, तो आइडियली इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो हाँ। जो सही तरीका है फर्स्ट ट्राइमेस्टर करने का, हुँ, वो सारी चीजें ये इंक्लूड सभी करता है, तरीके सिर्फ एनटी और एंड एनबी बी नहीं। नहीं। हाँ। नहीं, इसी में आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैसे पता चलेगा? किसी अगर हमारी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको कैसे मालूम होगा कि उनका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक बहुत ही वाइड टर्मिनोलॉजी है। हम्म। एक प्रेगनेंसी जो कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम्म। स्टार्ट हुई, हम्म। वो कभी भी किसी भी मोड पे जाके हाई रिस्क बन सकती है। हाँ। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जैसे मदर में है। हम्म। सपोज एक मदर है वो ऑलरेडी डायबिटिक है, ओके ठीक है, ओके एक माँ राइट। एक लेडी है जो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, या कोई लेडी है जिसको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे एसएलई है, हम्म। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हम्म। वो ऑलरेडी कुछ दवाई खा रही है उस चीज के लिए। हम्म। कोई ऐसी फीमेल है जिसको कोई आप सोचिए कि कोई यूट्राइन एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मलिटीज तो राइट। उसमें भी फिर वो हाई रिस्क किसी तरह से बन थायराइड जाता वगैरह है। मैम अगर होता थायराइड बहुत कॉमन है। है तो इट इतना या ज्यादा हम हाँ, उसको बट हाई यस रिस्क। यू यू डोंट कॉल इट एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बट उसमें ध्यान रखने की तो बहुत जरूरत है कि थ्रू जरूरत आउट है। प्रेगनेंसी हम्म। आपके थायराइड लेवल्स जो हैं वो मेंटेन वो रहे रहे हैं। हैं। और मैम किसी को अगर पीसीओडी पीसीओएस रहा हो, तो वो भी हाई रिस्क में होगा क्या? क्योंकि ये भी बड़ा कॉमन है आजकल के फीमेल्स। पीसीओएस और पीसीओडी में प्रेगनेंसी रुकना ही अपने आप में एक चैलेंज हो हम्म। जाता है। तो जिस प्रेगनेंसी में आपको बहुत टाइम लगा कंसीव करने में, हम्म। आपको दवाई लेनी पड़ी, हम्म। आपको कुछ ट्रीटमेंट करवानी पड़ी, ऑटोमेटिकली वो हाई रिस्क है रिस्क के उसमें आ जाती है, बिकॉज बेबी वो प्रेशियस। वैसे तो हर बच्चा प्रेशियस है, चाहे हाई रिस्क हो चाहे लो चाहे रिस्क लो हो, रिस्क हो। लेकिन उनके लिए फिर वो हाँ। बहुत मेहनत से राइट राइट राइट। ट्रीटमेंट लेके जो प्रेगनेंसी कर रुकी रहे है हैं। वो हाई रिस्क बिल- प्रेगनेंसी हो नहीं सकती मैम, आपका देखिए बहुत अनुभव रहा और काफी सालों से आप फिटल मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड पे काम कर रहे हैं। तो आपने इसमें क्या देखा है अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि अभी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है वो पहले से बड़ी हैं या उतनी हैं?
बिल्कुल बढ़ी हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बहुत बढ़ी हैं क्योंकि आजकल द ट्रेंड हैज एक्चुअली चेंज्ड। सब लोग पहले अपना करियर चुनते हैं यस, और उसके बाद में फिर शादी, शादी। और फिर उसके बाद भी पार्टनर को जानने के बाद फिर प्रेगनेंसी। यस, यस, तो यस। एज तो बढ़, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो तो हाँ, टिक कर ही रही है ना? कर रही है, एज बिल्कुल। बढ़ती जा रही है और एज के साथ साथ जो उस एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं बढ़ते चले जा रहे बढ़ते हैं। जा रहे हैं और साथ-साथ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ भी ऐड हो रही लाइफस्टाइल है। डिजीजेस जल्दी अर्ली एज में तो वो फिर आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क हाई बना ही रिस्क देता है। बना ही दे। बिल्कुल, बिल्कुल और मैम अभी दोबारा से हम इसी लेवल 1 पर आते हैं एनटीएनबी क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। इसमें आपने बात की कि इसमें साथ के साथ अल्ट्रासाउंड वाला इमेजिंग वाला एक पार्ट हो गया जो आप करते हैं और आपने बताया कि इसके साथ-साथ एक ब्लड टेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। वो ब्लड टेस्ट क्या होता है? सो इस ब्लड टेस्ट को डुअल मार्कर कहते हैं या हुँ, डबल मार्कर कहते हैं। हुँ, इसमें हम मदर का ही ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें दो एनालाइट्स चेक करते हैं हुँ, जिसको बोलते हैं फ्री बीटा एचसीजी हुँ, एंड पैपे। ओके। फिर इस जो ब्लड में से ये निकालते हैं, इनके मल्टीपल ऑफ मीडियंस निकाले जाते हैं हुँ, और इसको कंबाइन किया जाता है आपकी एनटी की रिपोर्ट के साथ। ओके, ओके। And then this combined report हुँ, actually gives you हुँ, the individual risk कि आपके बच्चे को, एक तो होता है पॉपुलेशन रिस्क कि भाई आप 35 साल से ऊपर हैं तो आपको इतना रिस्क है डाउन होने का। राइट, राइट। लेकिन जब आप ये रिपोर्ट को कंबाइन करते हैं अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ, हुँ, तो आपके इंडिविजुअली आपके बच्चे को कितना रिस्क है हुँ, फॉर हैविंग अ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, हुँ, या आपको कितना रिस्क है फॉर प्री एक्लेम्पसिया, हुँ, ये कैलकुलेट होता ये है। कैलकुलेट कर और ये दोनों एक साथ होना बहुत जरूरी है ओके, अच्छा, और अच्छा। ये दोनों एक एक्रेडिटेटेड लैब से होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ओके। आप यूँ ही नहीं, आप देखिए ब्लड शुगर चाहे आप कहीं, वैसे तो सब हुँ, अच्छी जगहों से ही होना चाहिए, सारी राइट, राइट। एनएबीएल लैब से ही होना चाहिए। हुँ, लेकिन ये टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, हुँ, बहुत ही ध्यान से किया जाता है इनको। राइट, राइट। और इसमें एक हिस्ट्री टेकिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि मदर की एक्चुअल एज क्या है, हुँ, हुँ, उनकी प्रेगनेंसी कैसे रुकी है, वेदर इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी हुँ, या आईवीएफ प्रेगनेंसी, क्योंकि वेदर द मदर इज अ स्मोकर हुँ, और नॉट, हुँ, हुँ, उनका बीएमआई कैसा है, वजन कितना है मदर का, ओके। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो कैलकुलेशंस होती हैं। हुँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्रॉपर तरीके से हो, ये होना चाहिए, राइट। नहीं तो क्या होता है हुँ, कि आपकी फॉल्स रिपोर्ट्स आ रिपोर्ट जाती हैं, हुँ, हाई रिस्क आ जाती है, एंड अगेन द मेंटल स्ट्रेस एंड द मेंटल ट्रॉमा कि हुँ, अब आगे क्या, मेरे बच्चे राइट। का हाई रिस्क आ गया, अब नहीं, आगे क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम इसमें एक और ज़्यादातर क्योंकि इंडिया में ख़ास तौर पे हम बात करते हैं तो अफ़ोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा मेजर कॉज़ आ जाता है। तो कई बार लोग कंपेयर भी करते हैं इस चीज़ को लेकर। उनको ये तो है क्योंकि ये बड़ा एक क्रिटिकल और एक काफ़ी सेंसिटिव और एक इमोशनल जर्नी होती है थ्रू आउट ये। बट समहाउ अगर प्राइसिंग, अफ़ोर्डेबिलिटी की बात करें और इस बारे में आपसे भी काफ़ी पेशेंट्स बात करते भी होंगे। तो आप इसमें पेशेंट्स को या हमारे व्यूअर्स को क्या समझाना चाहेंगे? क्योंकि अगर वो थोड़ा भी कहीं ऐसी जगह से करा लेते हैं जहाँ पर अगर उनकी रिपोर्ट किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गई, तो मुझे लगता है वो जो बच्चा है अनबॉर्न उसके लिए भी ठीक नहीं है और उस पेशेंट लेडी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ऐसे व्यूअर्स को आप कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे कि जिनका एटलीस्ट वो ध्यान रखें क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है। कराने के लिए क्या-क्या चीज़ें ध्यान जैसे एक तो आपने बता दिया लैब एक्रीडिएटेड होनी चाहिए या पर वो फिर भी अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराने के लिए क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखें? अ, कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें हाँ, जो एटलीस्ट एक ध्यान तो समीर, एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टाइमिंग का ध्यान रखें, टाइमिंग का टाइमिंग का ज़रूर ध्यान राइट, रखें। राइट। हमेशा ये परसेप्शन है कि मेरे डॉक्टर ने बोला कि इस फला जगह से जाके आप हुँ, कराइए, ठीक है? ज़रूर इनकी कोई सांठ-गांठ है, ज़रूर ये ऐसा कुछ, कुछ हाँ, ज़रूर ये यहाँ से ही क्यों कह रहे हैं कराने हाँ, के लिए। लेकिन आपके डॉक्टर को भी तो अनुभव है, हुँ, उन्होंने भी तो 10 रिपोर्टें देखी हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ डिसाइड किया है कि नहीं, हुँ, हमें यहाँ से कराना बेटर है, एक पर्टिकुलर जगह से कराना बेटर है। तो मैं तो अपने आप व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि देखिए, प्रेगनेंसी में आप कोई चांस नहीं ले सकते, है हुँ, ना? अभी राइट। आप अगर सोचेंगे कि मैं कुछ हुँ, पैसे बचा लूँ, हुँ, तो बाद में जब डिलीवरी होगी तो वो जो दुःख है, राइट कई जो तरह अगर का बच्चे में डायग्नोसिस भगवान ना करे कोई यस, कॉम्प्लिकेशन यस। है, हुँ, तो वो वो फिर फिर उसका कोई कंपैरिज़न ही नहीं बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, मैं राइट, ये राइट। नहीं कहती कि गलती सबसे हाँ, हो सबसे सकती हो है, सकती है, बिल्कुल। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, एक हुँ, प्रॉपर एक्सपर्ट से
एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर डॉक्टर से हम्म अगर आप कराते हैं तो उसमें हर्जी क्या है? राइट राइट वो बेटर रहेगा। और जैसे हम हाँ, बात करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ऑलवेज, जितना जरूरी है ऑलवेज। हम ध्यान और रखें। यहाँ तो हम एक बच्चे की एक नई जिंदगी की बात कर रहे यही हैं। बात कर रहे हैं। एक मैम जैसे प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड की जैसे हमने बात की, एक तो बिल्कुल जो बिगनिंग वाला शुरुआत वाला अल्ट्रासाउंड, और एक अभी आपने एनटीएन भी लेवल 1 की बात की। तो इसमें कोई किसी तरह की कंडीशन भी होती है कि पेशेंट जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कोई भी जाती है प्रेग्नेंट वीमेन, तो कुछ बातों का उनको ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे उनको फास्टिंग में जाना चाहिए या कुछ ऐसा भी जरूरी है? देखिए, प्रेगनेंसी में फास्टिंग तो मैं कभी भी नहीं बोलती। ओके। बिल्कुल फास्टिंग की जरूरत ही नहीं है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड अच्छा, के कोई लिए। खाली पेट की बिल्कुल जरूरत खाली नहीं। पेट की जरूरत नहीं है, अनलेस कि आपने कोई टेस्ट हम्म ऐसा कराना है साथ में हम्म जिसमें कि आपको खाली पेट रहना हो। हम्म जहां तक डबल मार्कर का सवाल है, उसमें भी खाली पेट की कोई जरूरत जरूरत नहीं है, नहीं कोई है, जरूरत राइट नहीं राइट है। तो बिल्कुल। जितना आप खा के जाएंगे हम्म उतने आप खुश रहेंगे। अच्छा उतना ओके आपका बेबी खुश रहेगा। ओके ओके और तो राइट उतना ही बढ़िया अल्ट्रासाउंड वो होगा। जरूरी है इसमें। जरूरी है। हम्म दूसरी चीज, थोड़ा सा टाइम लेके आई, हम्म क्योंकि हमारा जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है हम्म उसमें कई तरह के फॉर्म्स हैं जो हम्म, हमें भरने होते भरने हैं। पड़ते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हम्म कभी कभी बच्चा जो है वो डिजायर्ड पोजीशन में ही नहीं है। आप हम्म देखिए, आपने देखना है नेजल बोन हम्म और बच्चा औंधे मुंह लेटा हम्म है ना, सिर के बल, अपने पीठ के बल लेटा हुआ है। हम्म, आपको, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई तो स्पाइन की एबनॉर्मेलिटी है, बच्चा सीधा लेटा है। राइट तो राइट वो सारा कुछ देखने के लिए हम्म कभी कभी हमें पेशेंट को वेट भी कराना टाइम पड़ता लग है। जाता टाइम लग जाता है, है। राइट राइट। तो इसलिए टाइम लेके आए हाँ और तसल्ली से आए, तभी तो तभी एक बहुत वो डिटेल्ड बेहतर अल्ट्रासाउंड और एक अच्छी रिपोर्ट आपको। राइट राइट। तो कभी किसी पेशेंट का आप अक्सर एक्सपीरियंस करते होंगे, किसी का जल्दी हो जाता है किसी में टाइम लगता है, तो जल्दी हो जाता है तो कई बार पेशेंट आपको कहते होंगे कि आप ये तो सही से नहीं हुआ, ऐसा नहीं भी नहीं ऐसा भी नहीं होता नहीं, है, ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं होता। होता। पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, राइट है राइट ना, वो उसको उन्हें वो अंडरस्टैंड। सेंस कर लेते हैं हाँ कि हाँ उनका जल्दी हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और इतना टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है। राइट राइट राइट। तो इसी जर्नी में मैम आगे बढ़ते हैं। तो लेवल 1 हो गया, उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है या, जिसको शायद लेवल 2 कहते हैं। बिल्कुल। और उसको लेकर काफी ज्यादा लोग कॉन्शियस भी रहते हैं। और अभी आजकल जो यंग मैं कपल्स की बात करूँ तो उनके मन में सवाल रहता है कि ये वाला लेवल 2 अल्ट्रासाउंड है, ये कहाँ से कराएं, ये बहुत सेंसिटिव अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि उनकी गायनेकोलॉजिस्ट उनको बताती है कि इसमें आपके बेबी की बहुत सारी डिटेल्स बताई जाएगी। तो ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड एक्चुअल में होता क्या है? ओके, सो लेवल 2, जो पहली बात तो मैं बताऊं कि अगर आपका एक अच्छा सा हम्म NT-NB स्कैन हुआ है तो आधा काम तो आपका वहीं पे हो जाता है, हम्म क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस अगर आप एक प्रॉपर सेंटर से करा रहे हैं, हम्म एक फीटल मेडिसिन सेंटर से करा रहे हैं, हम्म तो आधा तो आपका जॉब वहीं पे हो जाता है कि एक एक हम्म, बेसलाइन आपका हमने पूरा कर चेक किया हुआ है। राइट राइट। सो लेवल 2 स्कैन जो होता है वो जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। मैंने बताया जैसे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइन है, हम्म ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। हम्म अराउंड 18 to 20 वीक्स जो है इसका आइडियल टाइम है करने के लिए, ओके 18 से 20 हफ्ते ऑफ योर प्रेगनेंसी। हम्म और ये भी आप डेटिंग स्कैन से ही काउंट कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट लेट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत अर्ली आ जाते हैं। राइट तो अगर आपके पास वो डेटिंग स्कैन है तो हम्म आप उससे अपने कैलकुलेट कर सकते हैं 18 to 20 वीक्स, हम्म और उस समय पे आपका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है। ओके ओके। इस अल्ट्रासाउंड में क्या क्या आप देखते हैं मैम पर्टिकुलरली? तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अगेन बहुत ही डिटेल अल्ट्रासाउंड है। उसको भी मैं 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। सो फर्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ द बेबी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जितना उसको 18 to 20 वीक्स पे होना चाहिए उतना ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो द ग्रोथ स्कैन, हम्म बच्चे का वजन। हम्म सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम्म उसका हर एक अंग का एनालिसिस होता है, राइट फ्रॉम द हेड हम्म टू द टो। ओके आप इंटरनल ऑर्गन सारे चेक करते हैं, हम्म ब्रेन के अंदर, हम्म आंखें, नाक, हम्म होठ, हम्म एब्डोमेन के अंदर, हम्म लेग्स, यू हम्म नो, लिम्स सारे, हम्म स्पाइन अगेन। सो यू नेम इट, जितने ऑर्गन्स उसके बने हैं चाहे बाहर से चाहे अंदर से, उसका एक डिटेल विश्लेषण उसमें किया जाता है। ओके द थर्ड इज द एनवायरमेंट ऑफ द बेबी। हम्म एनवायरमेंट से कहें तो उसके आसपास पानी कितना है, बिकॉज जो हवा हमारे लिए काम करती है वो बच्चे के लिए अंदर पानी है, उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है। हम्म अगर वो कम या ज्यादा है, हम्म इट्स द वेरी बिग क्लू कि कुछ तो भी एबनॉर्मलिटी है बच्चे के अंदर, और उसको हमें देखना है। द लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा, हम्म जो नाड़ू होती है बच्चे की, हम्म तो वो कहाँ बैठी है,
लो लाइन तो नहीं है कहीं, उसमें जो नसें निकल रही हैं हम्म, वो कहीं बच्चेदानी के मुंह तक तो नहीं जा रही हैं, हम्म, क्योंकि अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं किया कि हम्म, भाई वो जो हाँ, नसें हैं वो नसें, मुंह को कवर कर रही हैं, हाँ, और अगर लेबर में पेशेंट आती है तो इट कैन लीड टू कैटेस्ट्रफी, हम्म, बहुत वाजा प्रीविया बोलते हैं हम उसको। एग्जैक्टली वही बट तो एक तीसरा ये हुआ, और चौथा ऑफ कोर्स इट्स द जेनेटिक सोनोग्राम अगेन, हम्म, क्योंकि हमें हमेशा डाउन से बहुत डर लगता है। हम्म, तो उसी के मार्कर्स, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के मार्कर्स हम उसमें चेक चेक करते हैं। करते हैं और तो सॉफ्ट मार्कर्स भी होते हैं उसके, और मेजर मार्कर्स भी होते हैं। उनकी एक लंबी लिस्ट होती है जो पूरी चेक की जाती है। ओके तो ओके कहने को आपने 15 से 20 मिनट, अगर बच्चे की पोजीशन अच्छी है तो हम्म, पेशेंट के साथ लगाए, लेकिन इस दौरान आपने हम्म, कई सारी चीजें काफी चेक करनी, चेक कर कवर लिए करनी। ऑलराइट ओके हम्म। तो कुछ लोग हैं जिनका किसी भी रीजन की वजह से जैसे फर्स्ट वाला अल्ट्रासाउंड मिस हो जाता है और फिर वो लेवल 2 के लिए पहुंचते हैं ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे बहुत सारे, काफी आते हैं बहुत सारे। तो उनमें फिर कितना ज्यादा आपको ज्यादा चीजें देखनी पड़ती है ध्यान से या ज्यादा वहां पर आपको अलर्ट रहना पड़ता है हर अल्ट्रासाउंड ध्यान से ही ध्यान होता है। से बिल्कुल मैं कहती हूँ हर अल्ट्रासाउंड आपका जो है वो एक एनोमली स्कैन है। हम्म आपके पास एक बार पेशेंट अगर आया है तो ये आप एक अपॉर्चुनिटी समझिए बच्चे को देखने के लिए, हम्म कि एक और मौका मिला है, अच्छे से देख लो कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। सो फॉर मी एवरी अल्ट्रासाउंड इज एन एनोमली स्कैन, एवरी अल्ट्रासाउंड इज अ ग्रोथ स्कैन, राइट है ना। राइट तो तो सही हाँ, तो यदि आपका पहला अल्ट्रासाउंड मिस हुआ है हम्म तो कोई नहीं, अगर आप बच गए, बच्चे में कुछ तब हाँ abnormality नहीं है, हम्म तो यू कैन कवर इट इन द सेकेंड अल्ट्रासाउंड, द राइट लेवल 2 स्कैन। हम्म लेकिन जो आपका डुअल मार्कर मिस हुआ, हम्म डबल मार्कर मिस हुआ, ब्लड उसकी जगह पे आप ये क्वाड्रुपल मार्कर करा सकते हैं। ओके ठीक ब्लड है, का टेस्ट होगा वो हाँ, ये ब्लड का टेस्ट है। हम्म ये भी उसी चीज को दिखाता है हम्म जो आपका डबल मार्कर दिखाता है, जो कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज का रिस्क है। हम्म लेकिन ऑब्वियसली इसकी सेंसिटिविटी हम्म, डबल मार्कर से कम है, कम रहती है ओके कम रहती है। राइट राइट पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम्म कुछ मिस हो गया है तो तो फिर फिर आप क्वाड्रुपल मार्कर कर करा सकते हैं उसके और साथ। जैसे कुछ अल्ट्रासाउंड के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि जब आप कराने गए अल्ट्रासाउंड के बाद आपको डॉक्टर कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद फिर से आना है ऐसा होता है क्या या जरूरत पड़ती है कुछ हाँ, केसेस कई बार जरूरत पड़ती है कि आपने कभी सस्पेक्ट किया कि कुछ लग रहा है हम्म जो बहुत क्लियर नहीं है। ओके सो हमेशा ये सही रहता है कि पेशेंट के साथ ऑनेस्टी दिखाएं हम्म और उनको ये बताएं कि भाई हमें कुछ लग रहा है, इसमें कोई हम्म डाउट है, हम्म थोड़ा सा और बच्चे को बड़ा हो जाने दीजिए, ओके और क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ एंड देन वी कैन आइदर क्लियर द डाउट, हाँ या फिर जो डायग्नोसिस है वो आपको बताएंगे। ओके तो राइट हो सकता है ऐसा, कई बार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैम जैसा हम बात कर रहे थे कि अभी आपने लेवल 2 के बारे में बात की और आपने क्वाड्रपल मार्कर ब्लड टेस्ट सब के बारे में बात की आजकल एक अल्ट्रासाउंड और भी काफ़ी ज़्यादा लिखा जाने लग गया है जिसको हम फीटल इको कहते हैं हम्म। तो फीटल इको क्या टेस्ट होता है इको तो हमें पता है कई बार हम हार्ट के लिए इको टेस्ट कराते हैं सो फीटल इको है क्या सो एज द नेम सजेस्ट, हाँ फीटल मीन्स अगेन अनबॉर्न बेबी। तो हम्म जो माँ के गर्भ में बच्चा है उसके हार्ट का एकोकार्डियोग्राफी, ओके ओके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि पूरा हम्म शरीर एक तरफ और हम्म, हार्ट एक एक तरफ तरफ, राइट। सो हार्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। हम्म तो उसको ये डेडिकेटेड एक स्टडी होती है। हम्म और आप जानें कि ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस बहुत कॉमन होती हैं। इवन ये तो जाना है कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज में हम्म ज़्यादा रहती हैं। हम्म अगर मदर की एज 35 से ऊपर है हम्म तो भी ज़्यादा इंसिडेंस है कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स का। हम्म और कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कि टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस में रुबेला होता है। हम्म तो जब माँ को रुबेला होता है तो उनके अंदर भी, बच्चे के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके तो राइट फीटल इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के स्ट्रक्चर को हम्म बहुत डिटेल में देखता है। देखता है ओके तो ये सबको कराना जरूरी है आपने बताया स्पेसिफिक कुछ इस कंडीशन में जरूरी है आइडियली सबको कराना चाहिए। अच्छा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही इसके लिए भी एक्सपर्टीज की जरूरत है। हर कोई नहीं कर सकता है इसको, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। हम्म आई एम लुकिंग एट द पॉपुलेशन, हमारी इतनी आबादी है। आबादी एग्जैक्टली और हाँ, डेंसली सो उसमें फिर कभी कभी सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए ही, जैसे मैंने आपको इंडिकेशंस बताई, उनके लिए ये एडवाइस किया जाता है। हम्म बट आइडियली अगर आप मुझसे पूछें हम्म तो लो रिस्क
प्रेगनेंसी में भी हार्ट डिजीजेस हम्म। कॉमन होती हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हर एक बच्चे को ये हर एक मदर हर को एक मदर को कराना कराने की ही जरूरत चाहिए। होती है, ऑल राइट। बिल्कुल तो इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें पता लग जाती है, मतलब बच्चे के हर्ट की आमतौर पे बहुत ही, अगर आप आसान शब्दों में सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को बता पाए। हम्म, तो बेसिकली हार्ट का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ओके, बेबी चार, के हार्ट का स्ट्रक्चर। हाँ बेबी के हार्ट हाँ का, हम हाँ। सारी बातें बेबी की ही बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं फीटल मेडिसिन, यस यस यस, राइट। ठीक है, हाँ। सो बच्चे के हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। हाँ हार्ट के अंदर से बड़ी बड़ी नसें निकलती हैं, हाँ। कुछ साफ खून ले जा रही हैं, हम्म। कुछ गंदा खून कल। ले जा रही हैं। हम्म। तो कहीं उनकी मिक्सिंग तो नहीं हो रही है? हम्म। कोई जो बड़ी आर्टरी राइट से निकलनी है वो हम्म। लेफ्ट से तो नहीं निकल रही है? हम्म। इस तरह की जो ऐसी ऐसी कंडीशंस। बच्चे के हार्ट के अंदर कोई छेद तो नहीं है, राइट राइट राइट। राइट। तो कई बच्चे मैम जैसे इको कराने बाद में आते हैं बच्चे, और उनका ये होता है कि इसके बच्चे के हार्ट में छेद है, तो वो उस समय उनका नहीं पकड़ा गया, ऐसा कुछ, होता है? हाँ, कुछ छेद होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ओके। यू नो। तो जैसे मैंने आपको बताया फीटली को इतना आसान नहीं होता है। आप सोचिए एक वूम्ब में एक बच्चा है जो घूमे जा रहा है और उसके अंदर एक हार्ट है जो बीट करते जा रहा है। यस तो यस। उसको पकड़ के उसकी पोजीशन बना के सारी चीजें चेक करना, और कितना छोटा है बच्चा ही, इतना छोटा है हाँ और हाँ। उसमें हार्ट इतना उस कितना इतना छोटा, छोटा। एग्जैक्टली। तो उसको देख के तो कभी कभी बहुत छोटे से होल्स अगर हो, हम्म। मस्कुलर वीएसडीज हम उनको बोलते हैं, कभी कभी मिस हो सकते हैं। हम्म। लेकिन वो इतने जानलेवा भी नहीं होते। तो अच्छा। 90% ऑफ जो मेजर हार्ट की एबनॉर्मलिटीज होती हैं, हम्म। अगर आप ट्रेन्ड हैं, हम्म। अगर आपके पास वो इक्विपमेंट है हम्म। और अगर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो हम्म। आप उसे पकड़ लेते उसको हैं, कर सकते हैं। और इसके लिए राइट टाइम क्या होता है, कब कराना चाहिए? अराउंड 22 वीक्स आई वुड अच्छा। से। हाँ हाँ। वैसे तो जितना प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है उतनी हार्ट की डेवलपमेंट होती है, उतना हार्ट हमें बेहतर दिखता है। बट एक वो जो हमारा क्लॉज लगा हुआ है 24 वीक्स का पीसीपी एनडीटी एक्ट की, उसके बियॉन्ड आप जो नहीं है कर सकते। उससे पहले ही जो डायग्नोसिस करना है आप कर लें। राइट तो राइट। वो ज्यादा अराउंड बेटर है। 22 वीक्स आई वुड सजेस्ट कि आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, राइट। और जैसा अभी हम बार बार बात कर भी रहे हैं और हमारे व्यूअर्स भी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब इस जर्नी के अंदर कई तरह के, जैसे हमने बात की, इमोशंस जुड़े होते हैं। और उन इमोशन में एक ये होता है कि वो बात आपसे करते भी होंगे कि क्या, हाँ, 3D अल्ट्रासाउंड की जब हम बात करते हैं तो बेबी का फेस Yeah. कैसा दिख रहा है, हम्म, और वो उसका कलेक्शन भी करते हैं, वो उसका प्रिंट भी, फोटो भी लगाते हैं उस जर्नी का। तो जो 3D अल्ट्रासाउंड होता है, वो क्या होता है एक्चुअल में, 3D या 4D? 3D 4D बेसिकली होता हमारा 2D है, उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके एक चेहरा सुंदर सा जो पेशेंट को समझ में आए, यू नो। 2D में तो हम देख रहे हैं कि अंदरूनी आंखें ऐसी हैं, नाक ऐसी दिख रही है, ये सारा ये हम देखते हैं, पेशेंट को वो समझ नहीं वो आता नहीं है। आता, एग्जैक्ट। लेकिन 3D और 4D रिकंस्ट्रक्शन जब होती है तो उसमें पेशेंट को एक हम्म। जैसे एक पिक्चर फोटोग्राफ होती है बच्चे की, हम्म। जैसा वो अंदर है वैसा देखने को मिलता है। ओके। बहुत ही प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है अगर आप ढंग से उसे दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्लस 3D 4D हमें डायग्नोसिस में भी काफी मदद करता है। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज में 3D बहुत काम आता है, ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज में इस तरीके से हमारी भी उसमें बहुत लाइक इट एड्स टू आवर डायग्नोसिस। बट पेशेंट के लिए तो बहुत ही प्लेजरेबल एक्सपीरियंस रहता है टू नो एंड सी द बेबी मूविंग स्क्रीन के ऊपर। राइट। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने लेवल 2 अल्ट्रासाउंड तक की बात की, इसके बाद भी बियॉन्ड भी अगर हम बात करें पूरे फेज में, इसके बाद कौन से अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है? तो लेवल 2 इज एन एसेंशियल अल्ट्रासाउंड। जैसे ये 3 जो हमने अल्ट्रासाउंड इंक्लूडिंग फीटली को, चारों एसेंशियल है मेरे हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है, होने ही चाहिए। ओके। अब बच्चा अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है तो ग्रोथ स्कैन्स हो जाते हैं जो कि अराउंड 32 वीक्स पे करते हैं कि भी बच्चा सही से ग्रो कर रहा है या नहीं। अगेन द एनवायरनमेंट, पानी उसके आसपास ठीक है या नहीं है, उसको ब्लड फ्लो जिसको हम कलर डॉपलर बोलते हैं, उसको ब्लड फ्लो ठीक से मिल रहा है या नहीं। एक तो है जो पहले हम देखते हैं कि माँ से कितना ब्लड जा रहा है, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, और दूसरा है कि बच्चा कितना रिसीव कर रहा है, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर।
ओके। तो उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे ब्रेन में, हुँ, वो ओवरऑल बॉडी में, हुँ, एब्डोमेन में कितना खून जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कलर डॉपलर। अच्छा। कहीं उसको ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है, हुँ, कहीं उसे टाइम से पहले डिलीवरी की जरूरत तो नहीं है। हुँ, ये सारी चीजें ग्रोथ स्कैन और ग्रोथ कलर स्किन, डॉपलर में। ओके, राइट। सो बेसिकली इट स हेल्प्स यू इन प्लानिंग द डिलीवरी बेटर, ओके, ओके, कि ठीक है, आपको पता है जैसे कि 8.5 months है, हुँ, एवरीथिंग इज गोइंग ओके, यू हुँ, कैन सेफली वेट कि हाँ हम टर्म तक वेट कर कर सकते सकते हैं। हैं। राइट, राइट, राइट। कभी कभी आपकी डेट निकल चुकी है, जो आपकी हुँ, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसीज जो होती हैं, हुँ, हुँ, तो उसमें भी अगर लेडी वेट करना चाहती है कि नहीं हुँ, मैं वेट करना चाहती हूँ, अगर सब कुछ अंदर ठीक है हुँ, हुँ, तो नॉर्मल डिलीवरी की हम वेट करेंगे। हुँ, तो उसमें आप कलर डॉपलर करके चेक कर सकते हैं कि बच्चा अगर अंदर ठीक है, हुँ, पानी उसका ठीक है, हुँ, तो आप वेट कर वेट सकते कर हैं। सकते कर हैं। सकते तो आम तौर पे फिर ये टोटल अगर हम पूरी जर्नी में देखें प्रेगनेंसी में तो 4 से 5 अल्ट्रासाउंड्स 5 आपके 5 अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड्स आपके हो गए। ट्विन के अंदर क्या ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? उनमें भी अक्सर इतनी ही? ट्विन्स में डेफिनेटली ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। मैं कहूँगी कि हर महीने आप अल्ट्रासाउंड कराएँ तो ओह! बेहतर है, ओके। क्योंकि ट्विन्स में एक फिनोमेनन होता है ना, देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, हुँ, कि एक बच्चा कभी छोटा रह जाता है हुँ, और दूसरा बच्चा ओवर ग्रो कर जाता है। तो हुँ, हम ये नहीं कह सकते कि ये तगड़ा है, हुँ, तो ये हुँ, सही रहेगा। राइट, नहीं, राइट। उसके हार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड प्रेशर। हुँ, प्रेशर पड़ रहा है। एक तो जो है जो लूज़ कर रहा है सब कुछ, राइट, राइट। एक है जो अननेसेसरीली गेन कर रहा गेन कर है। रहा है, तो ओके। उसके ऊपर भी चेक करना। तो ये जी, एवरी मंथ हम रिकमेंड करते हैं। करते हैं कि भई ट्विन्स में, हुँ, ट्विन्स इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हुँ, तो जब भी हाई रिस्क आ जाता है, नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड्स ऑटोमैटिकली बढ़ जाते हैं बढ़ आपके, जाते हैं, बढ़ जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैम जैसे पेशेंट कई बार आते हैं और कहीं से अल्ट्रासाउंड उसने कराया होता है और कहीं कुछ उसमें डाउट उनको लग रहा होता है और पेशेंट को आपने देखा होगा कि वो डिफरेंट तरह की इमोशन लेकर आते हैं कि हमें कुछ ऐसा बताया था और फिर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। तो कैसा पेशेंट को महसूस होता है और आपको भी कैसा लगता है या आपको दोबारा लगता है कि मतलब उस वाली फीलिंग को आप कैसे पेशेंट के साथ शेयर करते हैं और कितना अच्छा लगता है खुद को भी कि ये कुछ ऐसा एबनॉर्मेलिटी था नहीं जिसकी वजह से पेशेंट को इतना ट्रॉमा हुआ? ट्रॉमा हुआ, हुँ, तो उसके लिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का अल्ट्रासाउंड हुँ, करना पड़ता है, ये कहने से पहले कि जो आप रिपोर्ट लेके आए हैं, वो हुँ, सही नहीं है। हुँ, पर जो खुशी मिलती है, वो तो आप खुद सोचिए कि कि किसी कितना ने कोई कुछ बता दिया बहुत ही हुँ, डरावना, हुँ, कि हुँ, बहुत ही बड़ी एब्नॉर्मैलिटी है, हुँ, और आपको पता चलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, तो ऑब्वियसली फिर खुशी तो खुशी होती होती है, है, लेकिन राइट, बहुत ध्यान से और बहुत वो वाला। और सेम अगर इसका ऑपोजिट देखें तो काफ़ी सारे ऐसे भी होते होंगे जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी एब्नॉर्मैलिटी डिटेक्ट होती है, निकलती है। तो उन पेशेंट्स को क्या आप एक्सप्लेन करते हैं या फिर आप बोलते हैं कि आपके डॉक्टर आपको रिपोर्ट एक्सप्लेन करेंगे? दोनों तरीके से होता है। हुँ, नॉर्मली थोड़ा तो पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है, ये हुँ, चीज़ कि भई राइट। आपके सब ठीक, क्योंकि पहला सवाल पेशेंट का या उसके परिवार का हुँ, यही होता है कि सब ठीक है ना? येस, हुँ, सब ठीक है ना? राइट, राइट, तो राइट। आप बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि हुँ, नहीं सब ठीक है, आप जाइए अपने डॉक्टर से बात कीजिए, है ना? राइट, राइट। नहीं तो वो वहाँ जाके कभी पेशेंट जाते भी हैं डॉक्टर के पास, कभी और कभी खुश-खुश होके घर भी चले जाएँगे कि राइट हाँ, रिपोर्ट ठीक है, आपने तो अच्छा। बोला कि रिपोर्ट ठीक है, और जबकि हमें इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए। येस, येस, तो येस। थोड़ा तो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते ही हैं, राइट। उसे बहुत समझा के कि किस ऑर्गन में हुँ, कितनी प्रॉब्लम है, क्या वो हुँ, करेक्टेबल है या नहीं है, हुँ, हमें इमीडिएटली कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है या हुँ, नहीं है। हुँ, डिलीवरी के बाद बच्चे को इमीडिएट हुँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी अगर एक्श आपको अच्छी मेडिकल केयर, हुँ, बच्चे को अच्छी नर्सरी, अच्छा डॉक्टर नियोनेटोलॉजिस्ट अगर मिल गया, तो हुँ, उसकी जान बच बच सकती है और सकती है। बहुत बढ़िया लाइफ रह सकती है। राइट। लेकिन यही बात अगर पेशेंट को पता ना हो हुँ, और डिलीवरी हो हो जाए और वो जाए। खोजते ही रह जाएँ कि ये बच्चा हुँ, क्या क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, हुँ, और डायग्नोसिस में टाइम लग जाए, तो हुँ, फिर आप एक प्रेशियस टाइम खो के एक प्रेशियस लाइफ
हो सकते हैं। राइट, राइट, सो बिल्कुल, इसलिए पेशेंट को अवेयर अवेयर कराना, करना। उसको समझाना, हुँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द फीटल मेडिसिन काउंसलिंग, राइट, राइट, पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। और जितना आप पेशेंट के साथ आप ओपन रहेंगे, जितना कम्युनिकेशन आप करेंगे, हाँ, उतना बेहतर वो समझते हैं और राइट। बहुत मैच्योरिटी के साथ उसका सामना करते हैं। राइट, राइट। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी और एक पॉडकास्ट के बिल्कुल हम अब अंतिम पड़ाव पर हैं और एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या ऐसे रेड फ्लैग होते हैं या कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, जहाँ पर जैसे हमने 5 अल्ट्रासाउंड की बात की, तो बीच में हमें इमीडिएटली कई बार ऐसे अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे क्या सिम्पटम्स, साइन्स, हुँ, सिग्नल्स होते हैं? तो उनके बारे में भी अगर अगर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा अपडेट अवेयर करें तो? बिल्कुल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो पेशेंट्स को पता ही होता है, आजकल सब हाँ, यूट्यूब एग्ज़ैक्टली एंड देखते हैं सोशल सब मीडिया देखते पे हैं, तो यस सब हाँ। देखते ही हैं इस जी, बारे जी। में। हुँ, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होना हुँ, बहुत ही इट्स अ रेड फ्लैग। आई मीन आप हुँ, ये मत सोचें कि ये हुँ। ऐसे ही है, ठीक हो जाएगी। राइट, राइट इट्स अ इ सिग्नल, द बेबी इग्नोर नहीं करना। एवरी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेबी इज टॉकिंग टू यू। वो हुँ, आपको सिग्नल्स दे रहा है कि देखिए जाइए डॉक्टर के पास, देखिए जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। यस, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके ठीक तो है। एक तो हो गया ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हाँ, दूसरा लीकिंग। अच्छा ओके। लीकिंग जो एमनियोटिक फ्लूइड, आप बैठे हैं और आपके कपड़े गीले भीगते जा रहे हैं, या कभी-कभी मदर्स को पता ही नहीं चलता है, वो कह रहे हैं हमें बार-बार वॉशरूम जाना है, बार-बार यूरिन पास हो रहा है, हुँ, तो उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो हुँ, लीकिंग इज़ आल्सो वन थिंग जब हुँ, आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से हुँ, कंसल्ट करना है। राइट। तीसरी चीज़ है जब आपको मूवमेंट्स ना फ़ील हो रही हो। हुँ, तो कहते हैं कि बच्चा सोता है अंदर 2 हुँ, घंटे के लिए, हुँ, 3 घंटे के लिए, हुँ, 4 घंटे के लिए। हुँ, हुँ, इस दौरान आप कुछ अगर आपको मूवमेंट फ़ील नहीं हो रही है, तो इट्स अ रेड फ्लैग। हुँ, अगर 4 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे हो हुँ, गए हैं, आपने खाना भरपूर खाया हुआ है, हुँ, ग्लूकोज़ की कोई कमी नहीं है आपके आप हुँ, रेस्ट कर रहे हैं, राइट, तो इट्स अ सिग्नल, यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। राइट, राइट, ठीक है? तो ठीक है तो मूवमेंट्स नहीं होना हुँ, और हाँ जी। दीज़ आर द रेड फ्लैग्स, या कभी कोई आप गिर गए, हुँ, तो किसी उस तरह टाइम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लेटर ऑन इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है जो बाहर नहीं दिखती है हमको। हुँ, तो हुँ, इसलिए अगर आप गिरे हैं या हुँ, कुछ हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, और एक अल्ट्रासाउंड जो कि रूटीन अल्ट्रासाउंड है, हुँ, करा के चेक करने में चेक कोई हर्ज नहीं है कि बच्चा अंदर राइट, ठीक-ठाक है, कोई प्लेसेंटल सेपरेशन तो नहीं हो गई है अंदर, हुँ, कोई ब्लड तो नहीं कलेक्टेड है। राइट, राइट, और दूसरी इंडिकेशंस होती हैं जैसे कि हुँ, इन्फेक्शन हो गया मदर को, हुँ, जैसे आजकल चिकन पॉक्स बहुत फैला हुआ है, तो यस, यस, प्रेगनेंसी में यदि चिकन पॉक्स हो गया, ओके, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको वो दवाई लेनी ही लेनी है जो सेफ है बच्चे के लिए। हुँ, तो उस टाइम भी उस अल्ट्रासाउंड भी टाइम पे कराने की ज़रूरत पड़ अल्ट्रासाउंड भी सकती कराना पड़ सकता है। ओके, हाई ओके, ग्रेड फीवर है सपोज, हाँ, हाँ, क्योंकि राइट, फीवर इज बैड फॉर द बेबी, है ना, हुँ, हीट वो बर्दाश्त नहीं कर नहीं सकता कर सकते, बच्चा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना है, हार्ट ओके, बीट चेक कंसल्ट करानी है, हुँ, और अगर वो एडवाइस करते हैं तो तो अल्ट्रासाउंड फिर कराना। आपको इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड बिल्कुल, कराने की अल्ट्रासाउंड ज़रूरत अपने आप नहीं, आप यू जस्ट जी, कांट जी, वॉक इन फॉर एन जी, यस, अल्ट्रासाउंड। यस, यस, आप बिल्कुल, पहले अपने डॉक्टर के पास जाएँ, हुँ, उनको दिखाएँ, हुँ, उनसे प्रिस्क्राइब करवाएँ राइट, एंड देन राइट, कम टू द सेंटर। राइट, नहीं, नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर एस बजाज चौधरी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स को और ये इन्फॉर्मेशन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल हम राइट इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन कई बार नहीं मिल पाती। तो बिल्कुल, आपने एज़ अ फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट हर एक चीज़ में क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव फेज़ होता है और सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्ट्रासाउंड कैसे, कब, राइट टेस्ट, राइट टाइम कैसे करना चाहिए, क्या कंडीशन आपने सबको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आप इस शो में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया टू इनवाइट मी, एंड इट वाज़ अ प्लेज़र बीइंग हियर विद यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच, थैंक यू। थैंक यू।